तो ये सबसे फर्स्ट आप जान लीजिए जो व्हाट इज इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है? ये इंटरव्यू क्या है इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बता दूं। अगर इंटरव्यू के लिए आपको जाना है तो सिंपल आप समझ लीजिए, इंटरव्यू मीन्स इट इज जस्ट अ मीटिंग ऑफ मिनिमम 2 एक्सपर्ट, राइट। अब 2 एक्सपर्ट में एक कैंडिडेट आ जाएंगे और दूसरा जो है अब एम्प्लॉयर रहेंगे। याद रखिएगा, ये जो इंटरव्यू होता है वो क्यों अरेंज किया जाता है, मीन्स जस्ट ये अरेंज करता है एक कैंडिडेट्स की सुटेबिलिटी को एग्जामिन करने के लिए। मतलब आप लोग जब इंटरव्यू में जाओगे तो आपकी सुटेबिलिटी देखने के लिए ही वो इंटरव्यू अरेंज किया गया है। मतलब एम्प्लॉयर ये देखना चाहते हैं जो कि आप कितने सुटेबल हो इंटरव्यू के लिए। और इसमें आप लोग जैसे एचआर जर्नलिस्ट के इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जब तो जाएंगे तो उसमें आपका टेस्टिंग होगा सब्जेक्ट नॉलेज, स्किल और डिजायर्ड बिहेवियर। बिहेवियर भी वेरी लिमिटेड टाइम में आपका टेस्ट होगा, याद रखिएगा। हमेशा ध्यान रखेंगे जो केवल आपके पास काफी अच्छी नॉलेज है, मैं जो बताया वो सारे नॉलेज आपके पास है तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ये भी आप दिमाग से निकाल लीजिए। हो सकता है तब भी सिलेक्शन नहीं हो, राइट, अगर आपकी बिहेवियर वहां पे सही नहीं है, राइट। आपने वहां पे अगर प्रॉपरली बिहेव नहीं किया, बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट नहीं है, तो फिर उससे आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती है, सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो फिंगर क्रॉस रखेंगे, कितनी भी प्रिपरेशन क्यों ना हो लेकिन उस वक्त मेरा समय अच्छा जाए, टाइम अच्छा रहे। तो so means one things you have to know that interview is tested for subject knowledge, skills and desired behavior. Okay दिशानी? ओके सर। राइट, तो बिहेवियर को भी करेक्ट रखना होगा। नॉलेज स्किल्स तो आपको मैं डेवलप किया ही हूँ, वो सारी चीजों पे आप ध्यान रखेंगे। अब है नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि जो आप इंटरव्यू जो जाएंगे तो वहां पर आप किस टाइप के इंटरव्यू आप फेस कर सकते हैं, राइट। तो हमेशा याद रखेंगे जो टाइप ऑफ इंटरव्यू के बारे में बताऊं, जो कि जो अब वैसे आप लोग जानते हैं, मैं शायद पहले भी कुछ इस सब के बारे में डिस्कस किया था, जब मैं इंटरव्यूइंग पार्ट डिस्कस किया था तो उसमें मैं सारी चीजें बताया हुआ था और उस टाइप ऑफ इंटरव्यू के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन अभी मैं बता दूं जो टाइप ऑफ इंटरव्यू में एक आपका या तो हो सकता है पैनल इंटरव्यू हो या फेस टू फेस इंटरव्यू हो। फेस टू फेस इंटरव्यू ज्यादा होंगे, मुझे अभी जैसा लग रहा है आप लोग जाओगे तो फेस टू फेस, और मे भी पैनल इंटरव्यू भी हो सकते हैं। तो पैनल में 3 या मोर एक्सपर्ट्स भी बैठ सकते हैं, 2 भी बैठ सकते हैं। और फेस टू फेस में 1 इंटरव्यूअर रहेगा, 1 कैंडिडेट रहेगा, राइट। और हमेशा फेस टू फेस में लेस डिस्टेंस होता है बिटवीन इंटरव्यूअर एंड कैंडिडेट, राइट। और स्ट्रेस भी लेस होता है, रिलैक्स एनवायरनमेंट होती है कंपेयर टू पैनल इंटरव्यू। याद रखिएगा, पैनल इंटरव्यू में थोड़ा सा स्ट्रेस आपका ज्यादा होगा। अब वहां पे कहीं ना कहीं डिस्टेंस भी उतनी थोड़ी सी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू फेस इंटरव्यू। तो ये आप रखेंगे ध्यान। अब नेक्स्ट है जो प्रायर इंटरव्यू आप क्या क्या करेंगे। मतलब अभी आप लोगों को जब इंटरव्यू के लिए बोला जाएगा तो उससे पहले आप लोगों को क्या क्या करनी है। तो इतना तक क्लियर है, ये तो समझ रही हैं? हाँ हाँ हाँ। अब मैं नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूं इंटरव्यू से पहले आपको क्या करनी है, प्रायर इंटरव्यू। अब एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जो प्रायर इंटरव्यू आप क्या करेंगे। तो वन थिंग्स ऑलवेज यू हैव टू कीप इन माइंड दैट फर्स्ट यू हैव टू रीड योर सीवी, एप्लीकेशंस एंड स्किल्स डिमांडेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यू हैव टू नो द कंपनी, आपको कंपनी भी जानना है। यू हैव टू गो टू द कंपनी वेबसाइट, आप कंपनी की वेबसाइट को एक बार विजिट कीजिए। ये सब बहुत ही जरूरी है, ये चीजें बहुत जरूरी है जो ये आपको करनी ही है। आप कंपनी में, अब कंपनी में क्या क्या आप जानेंगे, ये भी चीजें आप ध्यान रखिए। जब हम लोग इंटरव्यू के लिए जाते थे, हमारी कोशिश थी कंपनी का मेन प्रोडक्शन और सर्विस क्या है, राइट, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन है, न्यू प्रोडक्ट अगर कुछ लॉन्च हुआ है, सर्विस लॉन्च हुए हैं तो वो क्या लॉन्च हुआ है, तो ये सारी चीजें आप जानेंगे, राइट। तो ये तो आपको ये समझने जो प्रायर इंटरव्यू आपको ये सारी चीजों पे प्रिपरेशन लेनी है। इट इज क्लियर सुभाष? यस ओके, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई डाउट है इसमें? अब नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ड्यूरिंग एन एम्प्लॉयर, ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, नॉट एम्प्लॉयर, ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, उस वक्त में जब आप इंटरव्यू दोगे उस वक्त में एम्प्लॉयर्स क्या इवेलुएट करेगा, ये चीजें अब आपको समझनी है। जो ड्यूरिंग एन इंटरव्यू एम्प्लॉयर्स क्या इवेलुएट करेगा, क्या चीजें आपको जहन में, जैसे हम लोग भी इंटरव्यू लेते हैं तो क्या क्या चीजें हम लोग के जहन में होता है। 3 चीजें प्राइमरीली हम लोग सबसे पहले फोकस करते हैं और उसके बाद और भी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये देखना होता है कि कैंडिडेट कितना कॉन्फिडेंट है। मतलब आप लोगों को याद रखोगे, जो आप लोगों को कॉन्फिडेंट रहनी है जब भी इंटरव्यू के लिए अपीयर हो, तो यू डोंट हैव टू बी नर्वस, आप उस वक्त कॉन्फिडेंट रहेंगे। दूसरा,
इंटरपर्सनल स्किल बहुत जरूरी है, राइट। इंटरपर्सनल स्किल का मतलब क्या है? जो आपका, जब आप किसी के सामने बैठते हो तो उसका आपके साथ कंपेनियन गुड अच्छा लगता है, मतलब वो आपकी जो फ्लुएंसी है वो भी सही है, आप बहुत ही अच्छे से सुनते हो सारी बातें को, अटेंटिवली आप लिसन करते हो, आंसर भी क्वेश्चंस को जो भी इंटरव्यूअर पूछते हैं उसको प्रॉपर्ली आप करते हो। तो ये सब चीजें जिनके पास है तो वो है इनका इंटरपर्सनल स्किल अच्छा है। तो वो चीजें भी चेक करते हैं एम्प्लॉयर। अगर किसी के साथ उसको अच्छा फील नहीं हुआ तो भले कितना भी अच्छा जवाब दिया उसको रिजेक्ट कर देगा। तो आप जब वहां पे जाते हो तो आपकी कोशिश है कि मेरे इंटरपर्सनल स्किल वहां पे प्रॉपर वे में मैं यूटिलाइज करूं उसको। और देन बी ऑनेस्ट, बिकॉज हर एक एम्प्लॉयर के दिमाग में होता है जो कि जब कोई कैंडिडेट इंटरव्यू देने आ रहा है तो वो ईमानदार है, ऑनेस्टी से आंसर दे रहा है। अगर आप कोई क्वेश्चंस का आंसर नहीं जानते हैं तो आप ऑनेस्ट रहिए, आप बोल सकते हैं जो कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानता हूँ, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें Yes, sir. बता रहा हूँ, काफी ध्यान से आप लोग सुनेंगे। और दिशानी समझ में आ रही है ना सब कुछ? आप हाँ लोग सर, कुछ clear जो है। भी बातें मैं बोल रहा हूँ नोट भी करते जाइए, क्योंकि ये एक तरह का एक बहुत ही बड़ा मूल मंत्र मैं दे रहा हूँ। ये एक मूल मंत्र है, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा, ये सारी चीजें आप लोगों को दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट आफ्टर दैट, ये तो 3 चीजें मैं बताया ही, जो कि जो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंटरपर्सनल, फिर ऑनेस्टी भी आपको रखनी है। अब नेक्स्ट एक और चीज जो मैं अभी बता रहा था, जो बॉडी लैंग्वेज के बारे में, राइट। आप लोगों को भी जहन में बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए इंटरव्यू के टाइम में, बता सकते So हैं? it should be proper. It should be proper. Body language इंटरव्यू का मेन होता है। अगर बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं होता तो इंटरव्यू जो हम जितने भी अच्छे दे हम सिलेक्टेड नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए? Body language like we have to sit properly in the वेरी chair, गुड, बिल्कुल। and we should always while giving interview we should always wear formal. We should maintain formal dress up, and mainly we should be more attentive what the interview is going to tell us. Correct, correct, Disani. It means that you have to be the proper posture. Means you always sit erect without learning on the desk or slouching in the chair. These things, and and you always make eye contact when you speak, but avoid continuous staring. Staring is not a good. So you have to just make a proper eye contact while speaking, and don't use too many hand movements, especially at the time of interview, right? And frequent Yes, change of facial expression also, not proper, means not in relation to words what you are expressing, and your facial expressions are frequently changing, so that is also not good, right? So this is things also you have to अंडरस्टैंड। ये कुछ बेसिक चीजें बॉडी लैंग्वेज में या नॉन वर्बल और बॉडी लैंग्वेज में आपको ध्यान रखनी है, राइट। ये जो okay प्रॉपरली sir. इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं। अब ये तो बॉडी लैंग्वेज हो, फिर हम थोड़ी सी ब्रीफिंग कर लेते हैं ड्रेस पे भी, जो आपका ड्रेस आउटलुक क्या होना चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू Yes sir. डिस्कस अबाउट द ड्रेस आउटलुक। अब यहाँ पे ड्रेस आउटलुक के बारे में मैं बता दूं, सुभाष कुछ शेयर करो ड्रेस आउटलुक से रिगार्डिंग। सर फॉर्मल होना चाहिए। फॉर्मल होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ये तो बिल्कुल आप अच्छे बोले, ड्रेस फॉर्मली होना चाहिए एंड वेल ग्रूम्ड होनी चाहिए, राइट। याद रखिएगा Exactly. आप लोग याद रखिएगा दैट you are not going to get a second chance to make a good impression, right? Means you will never get a second chance to make a good impression. तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखे, इंटरव्यू एक ही बार मिलेगा, दोबारा नहीं मिलने वाला है इंप्रेशन क्रिएट करने का। अगर इंप्रेशन अच्छा है तब सेकंड राउंड मिलेगा, नहीं तो चांस ही नहीं है। तो ऑलवेज आपको एक समथिंग मींस वेयर समथिंग दैट मेक यू फील कंफर्टेबल, राइट। एंड ऑलवेज यूज सिंपल एसेसरीज, वो चाहे सिंपल ज्वेलरी हो, वॉचेस हो, टाइज हो, जो भी चीजें आप यूज करते हैं बहुत ही सिंपल एसेसरीज आप यूज करिए, राइट। और एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो बहुत सारे लोग परफ्यूम वगैरह यूज करके जाते हैं, सेव लोशन यूज करते हैं या सेंट यूज करते हैं, उसको आप अवॉइड करोगे, राइट। Yes sir. मतलब So आप should I have to wear tie? टाई, ये Yeah. इसी यूज सिंपल टाई, चमकीला वाला नहीं, राइट। नहीं, वो वाला तो नहीं है। हाँ, यूज But सिंपल टाइज इज ओके, दैट यू हैव टू यूज दैट, राइट।
Sir, if I wear a formal shirt and a pant, will it be okay? No, or I have Perfect. to wear a tie also. परफेक्ट टाई आप लगाते हैं तो और परफेक्ट है, सही है। यू नो वन थिंग्स ऑलवेज ध्यान रखना दिसानी, आप जितने भी परफेक्ट फॉर्मल वे में जाते हो मींस यू आर गिविंग मैसेज टू द एम्प्लॉयर दैट आई एम वेरी मच सीरियस अबाउट दिस जॉब। ये बॉडी लैंग्वेज से ही पता चलता है, आपके ड्रेस से ही पता चलता है। अगर हम तो ये हमेशा एक तो सिग्नल हम तभी दे रहे हैं जब हम बहुत ही सीरियस हैं इस जॉब के लिए, दैट्स व्हाई आई केम इन अ वेरी फॉर्मल वे, राइट। तो ये चीज जरूरी है और ये चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो ये तो क्लियर समझ में आ गई। टाई में भी ऑफ नॉट एनी कलर से, अगर नहीं भी, अगर हाँ टाई अगर देखिए अगर नहीं भी पहनते हैं तो चलेगा, लेकिन आप ड्रेस के साथ देखेंगे टाई कैसे मैच कर रहा है, ड्रेस के साथ टाई का मैचिंग होनी चाहिए, राइट। नाउ अब एक जो इम्पोर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है, तो जब भी आप किसी भी कैंडिडेट एज आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो कुछ क्वालिटीज आपसे एक्सपेक्ट करेंगे एम्प्लॉयर, राइट। तो वो क्या क्या क्वालिटीज आपसे एक्सपेक्ट करते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो एक्सपेक्टेड क्वालिटीज, ओह यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा, जस्ट आई एम राइटिंग एक्सपेक्टेड क्वालिटीज ऑफ द कैंडिडेट। अब ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो क्या क्या क्वालिटीज आपसे एक्सपेक्ट करेंगे एम्प्लॉयर, राइट। कैन यू गेस क्या क्वालिटी ऐसा हो सकता है, एनीवन? Sir, I think first one should be behavior, proper behavior. Okay, okay. और And देखिए एक्सपेक्टेड क्वालिटीज में सबसे पहला we should be honest. ऑनेस्ट, ओके। एक्सपेक्टेड क्वालिटी में सबसे फर्स्ट बिल्कुल सही है, आई एग्री विथ यू, एक्सेप्ट दैट जो सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वालिटी जो कैंडिडेट्स में एक्सपेक्ट करते हैं एम्प्लॉयर, और वो है इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है। एज एचआर जर्नलिस्ट पोजीशन के लिए जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो सो दिस इज द वन क्वालिटी दैट एवरी एम्प्लॉयर इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, दैट यू मस्ट हैव इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन, राइट। Means natural delivery, it should be fluency, you always pronounce sentences very clearly, speak little more loudly or lower your voice to draw attention of the expert, these all things always you have to keep in mind, right। आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखना है, जो कि जो यू नो कब इतनी भी तेज ना बोलूं इतने भी धीरे ना बोलूं, वो एक प्रॉपर वे, जिससे जब आप वहां से निकलो तो एम्प्लॉयर को ये फील हो जो वाओ रियली हर कम्युनिकेशन इसके लिए एक्सीलेंट। तो वो चीजें एक सबसे इफेक्टिव होता है वर्बल कम्युनिकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एचआर के लिए, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, राइट। क्लियर, ये चीजें समझ में आ रही है। अब मैं आपको ये तो एक ओवरऑल मैंने आपको इंटरव्यू के लिए बता दिया, जो कि जो ये सारी चीजें। अब नेक्स्ट मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ जो क्या आपको इंटरव्यू में ध्यान रखनी है और क्या अवॉइड करनी है, क्या डू करना है, क्या डोंट करना है, राइट। जस्ट मैं एक आपको जिस्ट बता दे रहा हूँ। तो अभी तक में कोई डाउट है, कुछ भी चीजें क्वेरीज हैं, कुछ पूछना है? नो सुभाष? अब मैं नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूँ, डू बताएंगे और डोंट बताएंगे। तो सबसे पहले हम डू पे आते हैं, जो डूज इंटरव्यू में आपको क्या क्या करनी है, तो ये डूज के बारे में हम डिस्कस करते हैं और फिर इसके बाद हम डोंट पे जाएंगे। तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जो इंटरव्यू में जब भी आप जाएंगे तो सबसे फर्स्ट है जो आप प्रॉपर वे में आप एक रिज्यूमे ले जाइए वहां पे, एंड यू मस्ट कैरी वन एक्स्ट्रा रिज्यूमे ऑल्सो, राइट। एंड यू नो जिस लोकेशन पे आप जा रहे हो उस लोकेशन के बारे में आप परफेक्ट आपके पास आइडिया होना चाहिए, राइट। जो मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, ऐसा नहीं जो बहुत लेट हो गया जाने में, तो वो भी एक बहुत जरूरी है। बिगनिंग में ही थोड़ा सा मैपिंग वगैरह कर लिया, नहीं तो इंटरव्यू अभी है और आधे घंटे बाद में इंटरव्यू के लिए पहुंचा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ही कॉमन चीजें हैं, लेकिन इसमें कभी कभी लापरवाही हो जाती है, इससे हमारा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कर जाते हैं हम। तो ऑलवेज आप लोकेशन को अच्छे से मैपिंग कर लो पहले से, जैसे आपकी कोशिश रहेगी जो मैं 30 मिनट्स पहले ही मैं वहां पे पहुंच जाऊं। और आप जब भी कोई भी एप्लीकेशंस फिलअप करते हैं एम्प्लॉयर के सामने, कभी कभी ऐसे होंगे, जैसे मैं एप्लीकेशन ब्लैंक के बारे में आप लोगों को बताया हुआ था, तो अगर जब कभी आप एप्लीकेशन प्रेजेंट करते हो तो उसको आप नीटली फिलअप कीजिए, कंप्लीटली एंड एक्यूरेटली, उसमें कुछ मिस्टेक्स ना हो,
क्योंकि वो भी एक बहुत ही ब्लंडर जो है सो एक रॉन्ग इंप्रेशन क्रिएट करता है, तो इसीलिए उस चीज को भी अवॉइड करनी है। एंड ऑलवेज ब्रिंग एक्स्ट्रा रिज्यूमे टू द इंटरव्यू। एंड जब भी आप जाते हैं तो आप ग्रीट करिए इंटरव्यूअर को, भूलिए मत ग्रीट करना, ये बहुत जरूरी है, राइट। और शेक हैंड्स फॉर्मली, अगर हैंड शेक करते हैं तो फॉर्मली हैंड शेक करनी है, नहीं जो कि हिचक भी हो रहा है, कर भी रहे हैं, दैट इज नॉट द गुड। उसके बाद आप वेट कीजिए जब तक आपको चेयर ऑफर नहीं किया जाए, याद रखिएगा। सेटिंग से पहले ऐसे नहीं सीधे जाके चेयर पे बैठ गए, वो एकदम सही नहीं है, वो नहीं करनी है। और हमेशा याद रखेंगे जो कि आप ऑलवेज अच्छे आई कांटेक्ट करेंगे अपने इंटरव्यूअर के साथ, और अपना एंथी लेवल को भी आप दिखाएंगे पोजीशन के लिए, कंपनी के लिए। जब भी कुछ ऐसी बातें हो तो यू शो योर एंथुसियाज्म इन द पोजीशन आल्सो एंड द कंपनी आल्सो, राइट। और आप हमेशा आप मेक श्योर करो जो भी कभी भी अगर कोई अच्छी बातें आप बोल रहे हैं तो उस वक्त में आपका जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव हो, कॉन्फिडेंट हो, ये चीजें भी आप ध्यान रखेंगे। और ये तो सारी डू में हो गया, और बाकी सारी चीजें तो मैं पहले आपको बताया ही था, राइट। इसमें कुछ कहीं पे कुछ आपको पूछना है? नहीं सर, नहीं सर। नहीं सर। अब मैं नेक्स्ट आपको मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को डोंट। अब क्या नहीं करने हैं वो चीजें आप ध्यान रखनी है। डोंट, अब तो डू आपका था, अब ये डोंट। डोंट में आप एक चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे, जो क्या आपको नहीं करनी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको फोकस करना है। अब डोंट में आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आप कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे इंटरेस्ट नहीं लोगे। आप कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो उसको आप अवॉइड करोगे। कुछ भी अगर पॉलिटिक्स से रिलेटेड, या कुछ अगर आपके बॉस के बारे में, या कुछ कंपनीज के बारे में, या कुछ ऐसी निगेटिव चीजें आपको लग रही है, या कुछ भी ऐसे कंट्रोवर्सी है, मे बी पॉलिटिक्स हो सकता है, मे बी कुछ और भी चीजें हो सकती है, तो उस पे मे बी रिलीजन पे हो सकते हैं, तो आप उस सबको अवॉइड करोगे आप, ठीक है। उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होनी है। और ये तो पहला है जो इसको डोंट। नेक्स्ट, आप कभी झूठ नहीं बोलोगे, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, जो कि जो आपको ऑनेस्ट रहना है। तो इन अदर वे हम बोल सकते हैं जो कि आपको झूठ नहीं बोलनी है, लाई नहीं बोलना है। आंसर क्वेश्चंस का बहुत ही ट्रुथफुल्ली देना है, फ्रैंकली देनी है, मतलब। और कभी भी एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये मैं भी अपना प्रिंसिपल सेट किया हुआ था और मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ, जो कभी भी निगेटिव नहीं बताइए अपने फॉर्मर कलीग्स के बारे में, सुपरवाइजर के बारे में, एम्प्लॉयर्स के बारे में। अगर किसी का भी, एक तो फ्रेशर्स हैं तो कोई बात ही नहीं, लेकिन तब भी किसी के बारे में निगेटिव इंटरव्यू में टॉक नहीं करनी है। डोंट से एनीथिंग निगेटिव अबाउट फॉर्मर कलीग्स, सुपरवाइजर्स और एम्प्लॉयर्स, राइट। और कोशिश यही कीजिए, जो कभी भी कोई भी क्वेश्चंस का आंसर सिंपल यस और नो में मत दीजिए। थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, मीन्स एक्सप्लेन व्हेन एवर पॉसिबल, राइट। आप हमेशा एग्जाम्पल सेट कीजिए। अगर आपको अचीवमेंट्स के बारे में बोला जा रहा है, आपको अगर ये पूछा जा रहा है जो क्या आपने कभी सैलरी स्टेटमेंट शीट बनाया है, या आपने कभी, तो आप उसमें जस्ट एग्जाम्पल, हाँ मैंने असाइनमेंट्स भी सर को भेजा था और आई गेट द ए ग्रेड, और आई गॉट द एक्सीलेंट फीडबैक, गुड फीडबैक फॉर दैट। इसका मतलब आप एक एग्जाम्पल सेट करके बता रहे हैं। इस तरीके की छोटी छोटी चीजों में आप एक्सप्लेन करिए व्हेन एवर पॉसिबल। गॉट इट? इसके बाद आप नेक्स्ट है, आप खुद से इंक्वायर नहीं करो सैलरी के बारे में, वैकेशन के बारे में, बोनस के बारे में, रिटायरमेंट के बारे में। आप सामने वाले से आप ऑफर का वेट कीजिए, राइट। जब तक कि वो खुद ही आपको ना बोले जो टेल मी व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग। और उसमें भी तब भी कोशिश यही रहेगी जो कि जो मैं उनको ही चांस दूं, तो जो वही मेरे को बोले, तो डिप्लोमेटिक वे में थोड़ा सा आप रेस्पॉन्ड कीजिए, जो पहले मैं डिस्कस किया था आप लोगों से। तो ये चीजें आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और कोई भी पर्सनल इश्यूज और फैमिली प्रॉब्लम्स को मत लाइए इंटरव्यू में, एकदम ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि बहुत सारी पर्सनल इश्यूज इंटरव्यूअर के सामने रखते हैं, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। और अपना पास्ट हिस्ट्री भी नहीं बताइए, राइट। डोंट से कभी भी कोई अपना पास्ट हिस्ट्री इंटरव्यूअर के सामने बताने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, राइट। Past history means are you talking about past experience or something else? नो, पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट हिस्ट्री मतलब पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स हुए, कुछ ऐसी बातें हुई, राइट। या जो आपके सीवी में भी मेंशन है वो भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीवी सामने है एम्प्लॉयर का, राइट। तो सो डोंट से योर पास्ट हिस्ट्री। बहुत सारी चीजें ऐसी जो सीवी में आप अवेलेबल ऑलरेडी लिखे हुए हैं, सारी चीजें मेंशन किए हुए हैं, तो सो दैट्स व्हाई आल्सो यू डोंट नीड टू से इन दैट सेंस वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड। और वैसे पर्सनल
इश्यूज भी या कोई पर्सनल हिस्ट्री है तो वो भी नहीं शेयर करनी है। ओके तो ये इतनी सारी चीजें आपको इंटरव्यू में ध्यान रखनी है। आई होप दैट मैं कोशिश किया जो सारी बातें आपको बता दूं जो एक इंटरव्यू में इनपुट आपको जरूरी लगेगा, राइट। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आफ्टर इंटरव्यू, ये छोटी सी चीजें हैं, मैं आफ्टर इंटरव्यू आपको बता रहा हूँ। आफ्टर इंटरव्यू आप क्या करेंगे? अब देखिए आफ्टर इंटरव्यू आप हमेशा याद रखेंगे जो कि जो आप इंटरव्यू में जब भी जाते हैं तो ये तो एक था, ये सारी चीजें करने के बाद आफ्टर एक डू एंड डोंट तो आप समझ ही गए, डूज एंड डोंट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ पे मैं सारी पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ जिससे कि जो आप ये सारी चीजों रिमाइंडर की तरह काम आएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये आपके लिए रिमाइंडर का काम आएगा। ऑलरेडी लिख लीजिए। हाँ, और डूज डोंट के बाद अब लास्ट में आपको बताने जा रहा हूँ आफ्टर इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद क्या करनी है, राइट। आफ्टर इंटरव्यू आपको एक ही चीज आप ध्यान में रखेंगे, जो इंटरव्यू के बाद आप थैंक्स करेंगे इंटरव्यूअर को, राइट। और आप थोड़ा सा वहां से जब आप जाने लगे तो आप इंडिकेट करेंगे आप बहुत ही ज्यादा लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम देम दैट जो कि आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग बहुत ही कोल्ड वे में निकलते हैं, वो नहीं होना चाहिए। दो चीजें आप ध्यान रखेंगे। ओके means it means that I want to say that you indicate that you look forward to hear from them. Okay. That's why we should have to tell thanks to them. Yeah. That they might say something to us, right? Yes. right. Correct. So this is well said, Disani. So this is that, and then after that, now मैं कुछ questions आपको बता रहा हूँ, common questions, और मैं कुछ questions का set मैं आपको मेल पे भेज दूंगा, जो मैं अभी यहाँ पे नहीं बता रहा, लेकिन मैं कुछ टेक्निकल चीजें मैं आपको मेल पे भेजूंगा जो प्रोबेबल आस्क क्वेश्चंस। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ जो जनरल क्वेश्चंस है जो एक इंटरव्यू के लिए पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं अभी बता रहा हूँ। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो क्या क्या क्वेश्चंस इंटरव्यू में आते हैं, तो इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, राइट। तो आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो ये मैं सामने कुछ क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूँ जो जिसपे आप, ये जनरल क्वेश्चंस हैं जो पूछे ही जाते हैं और इसके बारे में आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करनी है। तो इंटरव्यू क्वेश्चंस में क्या क्या होंगे, जैसे फर्स्ट बेसिक क्वेश्चंस है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, राइट। ये क्वेश्चंस का आंसर आपको बताना ही है। नेक्स्ट आफ्टर दैट आपसे ये भी पूछेंगे जो कि जो व्हाट अपील्स टू यू अबाउट दिस जॉब या व्हाई यू वांट टू मेक अ कैरियर इन एचआर, इस सब तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। देन नेक्स्ट स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के बारे में पूछेंगे, जो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेस, ये कॉमन क्वेश्चंस हैं। देन व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी, जैसे मैं पहले बताया हुआ था, जो आप वेबसाइट वगैरह देखोगे क्योंकि ये क्वेश्चंस भी पूछते हैं, राइट। देन मे बी समटाइम्स कुछ लोग ऐसा भी पूछते हैं इफ यू टेक दिस जॉब हाउ लॉन्ग वुड यू स्टे, राइट। तो सो ये, या समटाइम्स ऐसा भी पूछेंगे आपसे डोंट यू थिंक यू मे बी टू यंग और इनएक्सपीरियंस्ड और टू ओल्ड, लेकिन आप लोगों की जगह पे यंग ही होगा, इनएक्सपीरियंस भी होगा, राइट। तो ये भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो इस पे आपको वर्कआउट करनी है। एंड आपका एकेडमिक रिकॉर्ड्स के बारे में पूछेंगे, जो टेल मी योर एकेडमिक रिकॉर्ड्स, योर स्किल्स, योर क्वालिफिकेशंस। आपसे ये भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो टॉक अबाउट थिंग्स यू हैव डन एंड जॉब्स यू हैव हेल्ड दैट रिलेट टू द पोजीशन, राइट, जिसके लिए आप इंटरव्यू लेने जा रहे, यू आर इंटरव्यूइंग फॉर। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा इस सब पे वर्कआउट करनी पड़ेगी। ये सब कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे पूछेंगे, राइट। और जब भी आप इस सब तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछेंगे तो आप ये कोशिश रखोगे तो थोड़ा प्रॉपरली उसको, वैसे में ये सब चीजों के बारे में बिगिनिंग में ही इनपुट आपको दिया हुआ था, तो ये सारी चीजों पे आप प्रॉपर थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करेंगे, ऑलराइट। जब भी आपको स्ट्रेंथ्स के बारे में पूछें, जो आपका स्ट्रेंथ क्या है, तो यू नो दैट आप अपना सब्जेक्ट नॉलेज बता सकते हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बता सकते हैं, आप अपनी क्वालिफिकेशन बता सकते हैं, आप प्रोफेशनल एक्सपर्टीज बता सकते हैं, अपनी लीडरशिप स्किल बता सकते हैं, राइट। ये सारी चीजें आप स्ट्रेंथ ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड बता सकते हैं, यही सब चीजें आपकी स्ट्रेंथ्स में आएगी। वीकनेस हमेशा बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर वीकनेस का देना होता है। आप ऐसी चीजें नहीं बोलेंगे जिससे कि जो डायरेक्टली नेगेटिव इंप्रेशन आपके लिए पड़े, राइट। तो वो चीज आप नहीं बताएंगे। गॉट इट दिसानी? हाँ सर, आपने तो बोला ही था सर। हाँ, स्वॉट एनालिसिस में आपने बोला था। एग्जैक्टली, तो उस वक्त में सारी चीजें आपको बताया हुआ था, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट इसके बाद आप ऑलवेज ये एक टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है,
राइट। इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो जब भी इसका आंसर अगर आपको देना हो तो आप हमेशा याद रखिएगा, आप अपने एकेडमिक रिकॉर्ड, स्किल, क्वालिफिकेशन, इस सब के बारे में ही आप बताएंगे। एंड टॉक अबाउट थिंग्स यू हैव डन एंड जॉब्स यू हैव हेल्ड, राइट, that relate to the So position. academic record and skills, and then what is this tell? Means I told that tell your academic record, your skills, your qualifications, right? And you always talk about things you have done and jobs you have held that relate to the position you are interviewing for. You know, this is the things only you have to think at the time of, you have to prepare right now to give the answer about tell me about yourself, or always, you know, prepare written answer for this question and you do the rehearsal also. Once मैं आपका जब डेमो इंटरव्यू लूंगा तो उस वक्त मैं ये क्वेश्चंस पूछूंगा ही आप लोगों से, तो मैं चाहूंगा जो इसके बेसिस पे ही आप आंसर प्रिपेयर करके मुझे बताएंगे। और टाइम 3 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए टेल मी अबाउट योरसेल्फ में, मैक्सिमम होगा। जब भी आप टाइम रखेंगे, जब भी आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर बताएं तो मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 मिनट्स है। कोई 5 मिनट तक 7 मिनट तक बोलते रहते हैं, दैट इज नॉट गुड, राइट। और अगर आपको कोई ये पूछे जो कि जो व्हाई यू वांट टू मेक अ कैरियर इन एचआर, तो इसके लिए मैं आपको पहले बताएं तो मैं चाहता हूं जो वही सारी चीजें आंसर में आप मुझे बताओ। सिंपली आप ध्यान रखेंगे जो कोई भी कैरियर कोई भी ऑप्ट करना चाहता है तो उसके पीछे वो ये दिखाता है जो कि जो वो ऐसा जॉब है जिसको बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, राइट, और उसके जरिए वो बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है कंपनी को। कोई भी जॉब कोई पसंद करता है जो चैलेंजिंग होता है, जिसमें उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी नॉलेज और स्किल को प्रूव करने की, राइट। तो वही सारी चीजें आपको बतानी होती है जब कोई भी बोले जो कि जो व्हाई डू यू थिंक यू डू बी गुड एट दिस जॉब, और यू मींस व्हाई यू चूज एचआर एज अ कैरियर, या कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हैं तो आप ऐसे इसका जवाब देंगे। और ऑलरेडी मैं पहले बता दिया था, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। स्ट्रेंथ्स के बारे में आपको मैं अभी कॉमन क्वेश्चन से बताया, वीकनेस आपको मैं बता ही दिया। अगर यू नो इसके अलावे अगर आपको ये पूछे जो व्हाट यू नो अबाउट द कंपनी, तो ये भी मैं आपको पहले ही बताया, वेबसाइट, कंपनी, प्रोडक्ट, सर्विसेज, इस सब के बारे में आप बताएंगे। तो सो दिस इज ऑल थिंग्स, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और ये इसके अलावे बाकी जो है सो आपको जरूरत है, अगर इस सब चीजों पे आपने अच्छा से वर्क कर लिया तो आई बिलीव दैट यू आर गोइंग टू क्रैक द इंटरव्यू।